हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रार्थना करें। आसमानी पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे अनुग्रह और शांति से भरपूर किया। वचन को ग्रहण करने हेतु हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिता एक है, पुत्र एक ही है, पवित्र आत्मा भी एक ही है। पवित्र बाइबल एक है, स्वर्ग एक है, विनाश स्थान एक ही है, न्याय एक ही बार है। ध्यान से सुनिए। तो आज मसीहत में इतनी सारी मत प्रणाली क्यों है? मसीहत में बहुत तरह की मत प्रणाली आज प्रचलित हुई है। ये भिन्न भिन्न मत प्रणाली किसने तैयार की है? बहुत भिन्न तरह की मत प्रणाली आज भी मसीहत में कायम है, जो बाइबल से या वचन से मैच नहीं खाती, मिलती जुलती नहीं। और मसीह जगत इन सब का अनुसरण क्यों करते हैं? क्योंकि मसीही जगत में इन सब मत प्रणाली का अनुसरण जोर शोर से और बहुत स्वागत से हो रहा है। मुझे लगता है इन सवालों पर कोई गौर नहीं करता होगा। ये मेरा विचार है कि इन सवालों पर गौर करने के लिए कई मसीही लोगों के पास वक्त नहीं, टाइम नहीं होगा। अगर वक्त और टाइम होता गौर करने के लिए, तो वचन की बाहर की मत प्रणाली और विश्वास और सिद्धांतों को लोग अनुसरण नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम सबको वचन को पढ़ना होगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें वचन पढ़ना होगा, ना कि फिलोसॉफी, ना थियोलॉजी और ना लॉजिक, ना तर्क वितर्क। इन सब सवालों का जवाब खाली वचनों में मिलेगा। तो सवाल उठता है, हम वचन पढ़ते हैं क्या और किस स्वभाव से? स्वभाव का मतलब विश्वास, अंगीकार, हमारा झुकाव। वचन पढ़ने के समय हमारा झुकाव किस टाइप का है, किस तरह का है? चलो इस समय हम एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 11। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से उन्होंने खुद ने इस वचन को चलों के साथ साझा किया। बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को। ये झूठे प्रचारक कितने को भरमाएंगे? बहुतों को। आंकड़ा नहीं दिया गया, क्लियर नंबर नहीं है। बहुतों को भरमाएंगे। ये इतने कौन लोग हैं जो भरमाए जाने वाले हैं, जो कभी वचन नहीं पढ़ते? जो भरमाने जाने वाले लोग हैं वो कभी वचन नहीं पढ़ते। ये सिर्फ आराधना में हिस्सा लेते, बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे, दशांश देने में आगे, फंक्शन में आगे, वचन नहीं पढ़ेंगे। अगर वचन पढ़ा होता तो ये झूठे भविष्यत वक्ता खड़े नहीं होते, इनको सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है।
कौन सच्चा और कौन झूठा परखने के लिए वचन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? कौन सच्चा है और कौन झूठा है? किसके प्रचार में सच्चाई है और किसके प्रचार में पूरा और सबसे ज़्यादा झूठ छुपा हुआ है? मेरी बात सुनकर बहुत मसीही लोग सवाल उठाएंगे, ये मुझे किसने बताया? ये मैं किस ये बात मैं किस अधिकार से कहता हूँ? मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक भी नहीं हूँ। मैं आपके जैसा एक सिंपल विश्वासी हूँ जो मसीह को फॉलो करता हूँ मैं, और हर दिन मैं बाइबल पढ़ता हूँ। मैं मेरी खुद की प्रशंसा करना जरूरी नहीं समझता, मगर आपकी जानकारी के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। जब भी मैं आराधना में या जो प्रचार सेवकाई में जब मसीह के बारे में सुन के आता हूँ, तो सबके सब शब्दों का विवरण मेरे मन के अंदर होता है, मेरे दिमाग के अंदर होता है, और मैं उसको वचन के साथ में मैच करने की बहुत बड़ी कोशिश करता हूँ। और जिस वचन को मैच नहीं होता, जो वचन, वो वचन मैं मेरे जीवन से, मेरे दिमाग से, मेरे आचरण से बाहर कर देता हूँ। मेरी बात सुनकर जो सवाल उठाएंगे, कोई बात नहीं, आप सब मेरी मत प्रणाली वचन से मिला कर देखो। मैंने जो मेरे विचार यहाँ पे आपके सामने रखे, ये वचन से मिला के देखो। सिर्फ वचन से मिलाओ, न कि फिलॉसफी या लॉजिक से। वचन से मिलाना बहुत जरूरी है, फिलॉसफी या लॉजिक से नहीं। किसी भाई का प्रचार, किसी सेवक का, पासवान का प्रचार, किसी भविष्यद्वक्ता का प्रचार वचन से मिलाना चाहिए। ना सेवकाई लॉजिक से और ना फिलॉसफी से चलती है, मगर ये तो प्रभु के सामर्थ्य से चलती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से और उसकी संगति से चलती है। प्रभु ने कभी फिलॉसॉफिकली या लॉजिकली प्रचार नहीं किया। प्रभु ने कभी भी फिलॉसॉफिकली या लॉजिकली प्रचार नहीं किया, कभी नहीं। सुसमाचारों में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया है, या उनके चेलों ने जो प्रचार किया है प्रेरितों के कामों में, तो लॉजिकली नहीं किया, पावरफुली किया, सामर्थ्य से भरकर किया, और प्रभु को सबसे पहले प्रभु को ऊंचा दर्जा दिया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आसमानी पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ अगुवाई करने के लिए, इसी के नाम से आमीन। सब पर प्रभु की शांति और अनुग्रह हमेशा के लिए न्याय के दिन तक बनी रहे। आमीन।